Start date 14 September. Shampoo morning day 1. हेलो एवरीवन, मैं हूँ चिश्तिया और आप देख रहे हैं चिश ब्यूटी, जहाँ हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और DIYs की। गाइस, आज जो आप ये ऑयल देख रहे हैं, ये ऑयल मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। जी हाँ, ये मैंने ब्लैक टी ऑयल बनाया है। ये बहुत अच्छा काम करता है गाइस, बहुत अच्छा काम करता है। आपके हेयर फॉल को बहुत तेज़ी से कंट्रोल में लेकर आता है, आपके बालों की रीग्रोथ करता है। आपके बाल रुक गए हैं, बढ़ नहीं रहे हैं ना, तो ये फिर से बालों को बढ़ाने का काम करेगा एंड तेज़ी से लंबा भी करता है। और आपके अगर बालों में वाइट बाल की प्रॉब्लम हो गई है, प्री मैच्योर ग्रे हेयरिंग की प्रॉब्लम है, तो उसे भी जल्दी से क्योर करता है एंड बालों को ब्लैक बना के रखता है एंड वाइट बाल नहीं आने देता है। तो इसके बहुत अच्छी गुडनेस है ब्लैक टी की गाइस, एंड बहुत ही इजी और क्विक बनने वाली रेमेडी है। आप 2 मिनट में इसको बना सकते हैं एंड कुछ भी चीज़ आपको बाहर से नहीं लानी है, सब आपके घर पे मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसका एप्लीकेशन पहले दिखा देती हूँ, फिर मैं इसको रेमेडी आपके साथ शेयर करूँगी कैसे आपको इसको बनानी है। ये ऑयल बन चुका है एंड नाइट में मैंने इस ऑयल को पूरे अपने स्कैल्प पर लगा लिया था, लेंथ पर लगा लिया था एंड उसके बाद में ओवरनाइट इसे रख लीजिए। ओवरनाइट रखने के बाद मॉर्निंग में आप अपना जो शैम्पू है उससे हेयर वॉश कर सकते हैं। एंड अगर आप 2 दिन रखना चाहें तो 2 दिन भी रख सकते हो। काफ़ी लोगों को सूट करता है, 2 दिन वो रख लेते हैं, लेकिन जिसकी ऑयली स्कैल्प है ना, उसे 2-2 दिन तक ऑयल अपने सिर पर नहीं रखना चाहिए। बस रात को ओवरनाइट लगाया और मॉर्निंग में धो लीजिए, और नहीं तो बस हेयर वॉश से आप 2 घंटे पहले लगा लीजिए। जिसकी ऑयली स्कैल्प है उसे तो हेयर वॉश से 2 घंटे पहले ही ऑयलिंग करनी चाहिए, और वो भी बहुत ही कम क्वान्टिटी में। बहुत सारा ऑयल नहीं लगाना अपने सिर के ऊपर। ठीक है, तो ये छोटा सा मुझे आपको बताना था। एंड आपको मसाज अच्छे से करनी है, मसाज करेंगे तभी आपका जो ऑयल है ना वो आपके स्कैल्प के थ्रू अंदर जाएगा और वो अच्छे से काम करेगा। आगे मैं इसके फ़ायदे बताऊंगी कि ये आपकी स्कैल्प में और क्या क्या फ़ायदे करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा एप्लीकेशन देख लिया आपने इस तरह से, तो आप लोग भी जल्दी से इस ऑयल को बना लीजिए एंड आपके हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा, उसे जल्दी से ये ख़त्म कर देगा। क्योंकि जो ब्लैक टी होती है ना गाइस, वो बहुत अच्छे से काम करती है हेयर फॉल पे। आपकी स्कैल्प के अंदर पेनिट्रेट होगा ये ऑयल और अच्छे से वर्क करेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाना कैसे है। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कोकोनट ऑयल लिया है। ठीक है, ये डाबर का है कोकोनट ऑयल, आपके पास जो भी है वो आप प्योर फॉर्म में ले लीजिएगा है। एंड कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा होता है, आपके बालों को तेज़ी से लंबा करता है, घना करता है, बालों में एक मॉइस्चर को बनाए रखता है, अच्छे से मॉइस्चर को लॉक रखता है। इससे बाल आपके काफ़ी स्मूथ सिल्की हो जाते हैं, बिकॉज जो कोकोनट ऑयल है इसका काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होता है। तो इसके अंदर हम इस ऑयल को बनाएंगे। एंड नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ब्लैक टी, जो चाय की पत्ती होती है, चाय हम बनाते हैं ना, वही ब्लैक टी मैंने 1 चम्मच भर के पूरा फुल 1 चम्मच इसमें डाल दिया है। जो हमारा नॉर्मल जो कप होता है ना, नॉर्मल जो स्पून, वो स्पून आप भर के और 1 डाल देंगे। इसे आपको अब धीमी आंच पर, मतलब कप सबसे ज़्यादा लो फ्लेम पर आपको इसको बॉईल करना है। कम से कम 5 से 8 मिनट समझ लीजिए आप बॉईल करना है। ठीक है, जब तक इसका जितना भी गुडनेस है वो ऑयल के अंदर नहीं आ जाती तब तक आप इसे बॉईल करेंगे। मतलब 5 मिनट में वो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लो फ्लेम रखनी है और 5 मिनट तक इसे बॉईल करना है। ये जो ऑयल है ना गाइज, ये जो ऑयल बनेगा ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। जब मैंने कल आपके साथ रेसिपी जो शेयर की थी ना, जिसमें मैंने ब्लैक टी हेयर वॉश बताया था, आप उसके साथ साथ इस ऑयल को भी लगा सकते हैं। मतलब दोनों को साथ में करिए, 15 दिन करिए। 15 दिन में आपका हेयर फॉल है वो पूरा चला जाएगा, पूरा कंट्रोल में आ जाएगा। क्योंकि जो ब्लैक टी होती है ये बालों में बहुत तेज़ी से हेयर फॉल को कंट्रोल करती है, बिकॉज इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है एंड कैफ़ीन होता है इसके अंदर। जो कैफ़ीन जो होता है वो क्या करता है, आपकी स्कैल्प के ऊपर एक हार्मोन होता है, DHT हार्मोन। ठीक है, DHT हार्मोन का जब मात्रा है ना, जिसकी हम लेवल बोल सकते हैं, वो क्वांटिटी बढ़ जाती है तो आपका हेयर फॉल है वो बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। तो जो ब्लैक टी के अंदर कैफ़ीन होता है ना, वो कैफ़ीन क्या करता है, DHT के लेवल को कम करता है। जैसे ही उसका लेवल कम होता है तो बालों की फिर से ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। बाल जो बहुत ज़्यादा टूट रहे थे, हेयर फॉल, वो रुक जाता है।
तो आपको समझ आ गया होगा, इसलिए यहाँ पर ब्लैक टी के बारे में मैं आपको इतना ज़्यादा बोल रही हूँ कि आप ब्लैक टी यूज़ करिए। ये आपके स्कैल्प पर DHT लेवल अगर बढ़ गया है तो उसको कंट्रोल में लेके आएगा एंड आपका जो हेयर फॉल है वो रुक जाएगा। इसलिए कल वाली जो वीडियो है उसको भी देख लीजिएगा, एंड स्क्रीन में उसका लिंक मैं दे दूँगी। और ये जो ऑयल है ना, ये बना लेना। दोनों बहुत ही ईजी है, आपको कहीं नहीं जाना, सब लोग कर सकते हैं, टीनेजर से लेके बड़े, जेंट्स, लेडीज़, सब ये रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे जल्दी से बना लीजिए। ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग रेमेडी है एंड आप लोग सभी लोग इसे ज़रूर करिए ताकि आपके हेयर फॉल की समस्या जो हो रही है, आप लोग इतने टेंस हो इसकी वजह से, ये ख़त्म हो सके। ठीक है, तो ये ऑयल ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं तो बन गया है। मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है 5 मिनट के बाद में, एंड इसको रात भर के लिए छोड़ देना। आपको हैंड टू हैंड स्ट्रेन नहीं करना है, इसको छानना नहीं है। आप रात भर के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। मॉर्निंग में आप इसे छानकर और अलग निकाल लीजिएगा। ठीक है, बस इस ऑयल में कुछ नहीं मिलाना है, हमें प्योर फॉर्म में इस ऑयल को लगाना है। कल जो मैंने शेयर किया था हेयर वॉश, ब्लैक टी हेयर वॉश, उसको भी प्योर लगाना है, इसको भी प्योर लगाना है। इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे हम, एसेंशियल ऑयल कुछ भी अगर आपके पास है तो भी हम नहीं डालना है। ठीक है, तो ये हमारा बन चुका है गाइज, आप लोग ज़रूर बनाइए, बहुत अच्छा है। ब्लैक टी आपके बालों को काला भी करती है। पता है, आपके अगर वाइट बाल, जैसे टीनेजर्स के बहुत ज़्यादा अभी प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर की प्रॉब्लम हो गई है, तो आपके धीरे धीरे वो आना भी बंद हो जाएंगे, वाइट बाल नहीं आएंगे। आपके जो ब्लैक हेयर है ना, वो भी मेंटेन रहेंगे और बाल काफ़ी सिल्की भी होते हैं, इससे स्मूथ होते हैं। आप लगाओगे ना, आपको खुद को पता चल जाएगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका। तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करिए। एंड यस, एक मेरे पास कमेंट आया था लक्ष्मी शर्मा, उनका कल एक कमेंट आया था, उनको ऑयली स्कैल्प और ड्राई स्कैल्प के बारे में पता नहीं है, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी ऑयली स्कैल्प है या ड्राई स्कैल्प है। तो गाइज़ मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने हेयर वॉश किया, ठीक है, हेयर वॉश करने के 2 घंटे बाद में आपके स्कैल्प से ऑयल फील हो रहा है आपको, मतलब आप एक दिन पूरा मान लो, एक दिन में आपके बाल है ना थोड़े चिपचिपे लग रहे हैं, जैसे आज आपने हेयर वॉश किया फिर भी शाम तक आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार बाल इतने चिपचिप क्यों हो रहे हैं, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि यार हमने ऑयल लगा रखा है, तो समझ लीजिए आपकी जो स्कैल्प है ना वो ऑयली है, बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑयल आपके स्कैल्प से आ रहा है जिससे आपके बाल चिपचिप हो रहे हैं, यानी आपकी स्कैल्प है वो ऑयली है। लेकिन अगर आपने हेयर वॉश किया और 2 दिन तक आपके बाल एकदम स्मूथ ड्राई मतलब रहते हैं, आपके बिल्कुल भी चिपचिप नहीं होता है स्कैल्प पर, एकदम फ्रेश ही रहता है, तो इट मीन्स आपकी जो स्कैल्प है वो ड्राई है, आपके ऑयल है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता है। तो ये आपको खुद को समझना होगा। एंड इसके अलावा अगर आप और देखना चाहते हैं तो आप एक टिश्यू पेपर लेना, ठीक है, और जब आप हेयर वॉश कर लोगे ना उसके 4 घंटे बाद में टिश्यू पेपर को अपनी स्कैल्प के ऊपर है ना ऐसे प्रेस करके और देखना, अगर टिश्यू पेपर पे ऑयल आता है ना तो समझ लीजिए आपकी ऑयली स्कैल्प है, अगर आपके ऑयल नहीं आता है तो इट मीन समझ लीजिए आपकी नॉर्मल स्कैल्प, या बहुत ज़्यादा ड्राई है तो वो आपको पता चल ही जाएगा कि ड्राई स्कैल्प में बहुत ज़्यादा इचिंग भी होती है, डैंड्रफ भी आ जाता है ना, तो ये चीज़ें आपको पता करनी होगी। ओके, तो ये सब लोग यूज़ कर सकते हैं, सबके लिए है। और ऑयली वालों को मैंने बता दिया है कि हेयर वॉश से पहले यूज़ करना है, 2 घंटे पहले, और बाकी जो ड्राई स्कैल्प वाले वो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो ये ऑयल बनकर रेडी है गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो बहुत सारे लाइक करके ज़रूर जाना, इतने लाइक कर दीजिए कि ये वीडियो पूरे दुनिया में फैल जाए ताकि सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि सबको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। और यूट्यूब पर पहली बार मैंने ये आई होप कि रेमेडी बनाई होगी, मुझे नहीं लगता किसी ने रेमेडी इसकी डाली होगी, क्योंकि ब्लैक टी ऑयल है, ये अमेजिंग वाला काम करने वाला है। एंड ऑलरेडी मेरी एक सब्सक्राइबर है जो कि इसको यूज़ कर रही हैं, ठीक है, तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं पिछले 2 महीने से। तो आप लोग ज़रूर इसे ट्राई करिए गाइस, ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है। आज आपको बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही होगी, एक्चुअली बाहर बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है और ये सब उसी की आवाज़ है, ठीक है, तो आप लोग सॉरी इग्नोर कर दीजिएगा। एंड इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग वीडियो है, ज़रूर देख लीजिएगा। आप गाइज़ मेरी वीडियोज़ सारी देखो, मेरे चैनल पर जितनी वीडियोज़ है ना उन सबको एक बार वॉच करिए। मेरी वीडियोज़ बिल्कुल यूनिक है, मतलब मैं आपके लिए ऐसी रेमेडी लेकर आ रही हूँ ना जो यूट्यूब पर भी किसी ने नहीं डाली है, आज तक किसी ने नहीं डाली है। मेरी सब यूनिक है एंड सारी इफेक्टिव है। आप मेरी कोई भी रेमेडी को उठा लो और आप रेगुलर 1 महीने करो, आपको 101% रिजल्ट मिलेगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारे लाइक करके जाना, सब लोग लाइक कर देना एंड शेयर सबके साथ करना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। बाय बाय।